नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने रस चैप्टर को कंप्लीट किया था, है ना? तो आज जो हमारा होगा वो रस के रस से रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में इसका अर्थ होता है। साहित्य में इसका अर्थ होता है मतलब रस का, ठीक है? इसका मतलब रस का। रस का अर्थ होता है क्या? साहित्य से मिलने वाली आनंद आनंद अनुभूति, ठीक है? रसों वैसा का उल्लेख है। रसों का उल्लेख कहाँ है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में। रसों का उल्लेख कहाँ है भैया? तो तैत्तिरीय उपनिषद में है, ठीक है? कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद में। ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। तो कहाँ है रसों का उल्लेख? तैत्तिरीय उपनिषद में है ना? इसके आगे है, भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव में से रस का अवयव नहीं है। तो क्या नहीं है? भाव। भाव क्या है? रस का अवयव नहीं है। जबकि विभाव अनुभाव संचारी भाव जो हैं ये रस के अवयव हैं, ठीक है भैया? इसके आगे है, जिस भाव के परिपक्व परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं अस्थाई भाव। क्या कहते हैं भैया? उसे अस्थाई भाव कहते हैं, ठीक है? रस निष्पत्ति के संबंध में भुक्तिवाद मत है। तो किसका मत है भैया? भट्ट नायक का। किसका मत है? तो भट्ट नायक का मत है, ठीक है? विभाव कहते किसे हैं? तो विभाव जो होता है वो अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को कहते हैं। किसे? अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को कहते हैं, ठीक है? जो भाव मन में अस्थाई रूप से स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? जो भाव मन में अस्थाई रूप से स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अस्थाई भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अस्थाई भाव कहते हैं, ठीक है? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किया है, तो किसमें किया है? नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। किसमें किया है भरत मुनि ने? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में रस का विवेचन किया है, ठीक है? इसके आगे है, रस निरूपण में प्रथम व्याख्याता हैं। तो कौन है? भरत मुनि है। कौन है? ऋषि भरत मुनि, ठीक है? रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? तो भरत मुनि, ठीक? कौन है? भरत मुनि है, ठीक है? इसके आगे है, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन है, तो किसका? विश्वनाथ का। किसका है? विश्वनाथ का। सॉरी भैया। रस ब्राह्मण है। तो रस किसका है? तो ये आनंद स्वरूप ब्राह्मण है। कैसा ब्राह्मण है? आनंद स्वरूप ब्राह्मण है रस, ठीक है? इसके आगे है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या मानी है। तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है वो 8 मानी है। अब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो वो 8 है, ठीक है? रति हास शोक क्रोध भय आदि भाव की गिनती की जाती है। तो ये अस्थाई भाव होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? जैसे हास्य का हास होता है, ठीक है? ये सब जो है ये सब क्या है? तो ये सब अस्थाई भाव हैं, ठीक है? रस के अस्थाई भाव हैं। इसके आगे, विभाव के प्रकार होते हैं तो 2 होते हैं। विभाव के प्रकार कितने कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक है? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं कही जाती हैं तो अनुभाव कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं भैया? तो अनुभाव कही जाती है, ठीक है? रस के अव्यय हैं, तो रस के कितने अव्यय हैं? तो 4 अव्यय हैं, ठीक है? कितने अव्यय हैं? अव्यय हैं तो 4 अव्यय हैं रस के। रस के अनुसार अपसंहार है तो संचारी भाव का एक प्रकार। क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है? 33। रसों की संचारी भाव की संख्या कुल कितनी है? तो वो 33 है, ठीक है? रति शोक उत्साह तथा भय ये सब क्या है? तो ये एक प्रकार के अस्थाई भाव हैं। ये रस के अस्थाई भाव हैं, ठीक है भैया? रसों को उदित और उदीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है। रसों को उदित और उदीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो वो भैया विभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है, ठीक है? इसके आगे है, विषाद जुगुप्सा निर्वेद तथा हास में से अस्थाई भाव नहीं है। तो विषाद किसी का अस्थाई भाव नहीं है, ठीक है? विषाद जो है ये किसी का अस्थाई भाव नहीं है। विभाव अनुभाव संचारी भाव तथा अस्थाई भाव है तो ये रस सामग्री का है। किसका है भैया? रस सामग्री का है, ठीक है? आमर्ष है तो आमर्ष ये है संचारी भाव का। किसका है? तो ये संचारी भाव का, ठीक है? इसके आगे है, विभाव अनुभाव अस्थाई भाव
तथा संचारी भाव में से भरत मुनि के रस सूत्र में उल्लिखित नहीं है। तो किसका उल्लिखित नहीं है? तो अस्थाई भाव का जो है ये भरत मुनि के रस सूत्र में उल्लिखित नहीं है। ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों का उल्लेख है। ठीक है, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है भैया? 33। ठीक है, स्वरभंग है तो सात्विक अनुभाव है। स्वरभंग क्या है? तो ये सात्विक अनुभाव है। ठीक है, इसके आगे है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तथा संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। जो भाव मन में केवल अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए संचरण करके चले जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विभाव कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है भैया? तो उन्हें विभाव कहा जाता है। ठीक है, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करे वो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, इसके आगे है, भाव भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध है। तो ये भैया संचारी भाव से है। किससे है? संचारी भाव से। ठीक है, अनुभाव का भेद है तो आहार्य। आहार्य क्या है? अनुभाव का भेद है। ठीक है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होता है वे क्या कहलाते हैं? तो अनुभाव कहलाते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? तो वो अनुभाव कहलाता है। ठीक है, रोमांच है तो रोमांच क्या है? तो ये सात्विक अनुभाव है। क्या है? सात्विक अनुभाव है। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो ये अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, तो अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? कायिक तथा सात्विक। क्या है? कायिक है और सात्विक है। ठीक है, आचार्य देव ने 33वां संचारी भाव कहा है। तो किसे कहा है? छल को कहा है। किसे कहा है भैया? तो छल को कहा है। ठीक है, किसके अनुसार है ये? आचार्य देव के। 33 34वां जो है, 33 तो है ही हमारे, और 34वां आचार्य देव ने क्या माना है? तो छल को माना है। ठीक है, इसके आगे है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में भैया श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, राम के रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। तो इसमें कौन सा श्रृंगार है? तो इसमें सॉरी, कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को कहते हैं, तो उसे वाचिक अनुभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव। ठीक है, जिस रस में सभी संचारी भाव को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। जिस रस में सभी संचारी भाव को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, रसराज किसे कहते हैं? ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, रसराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो श्रृंगार रस को जाना जाता है। ठीक है, रसराज नाम के किसे जाना जाता है? तो वो श्रृंगार रस को जाना जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस के श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। सभी रसों को अधिपति कहा जाता है। सभी रसों का अधिपति किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को, इसे अधिपति। ठीक है, रसराज अधिपति, रसों का अधिपति और रसराज भी दोनों कहते हैं श्रृंगार रस को। ठीक है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। उदाहरण है किसका? बताएं। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है भैया। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक संयोग होता है, युक्त योग। ठीक है, जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो वहां संयोग रस होता है, और जहां नायक और नायिका का मिलन का अभाव होता है वहां वियोग रस होता है। ठीक है, इसके आगे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो रति है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना कोय, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोए। क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ठीक है। छारे सिर पे मोर पंखा, उनकी नाथ में मुकुता ठौरे, फारे पियरो पट बेनी इतै, उनकी चुनरी के झबा झैरें। इस पंक्ति में कौन सा रस है? क्या है? छहरे सिर पे मोर पखा, उनकी नाथ में मुकुता ठौरे, फारे पियरो पट बेनी इतै, उनकी चुनरी के झबा झारे। इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है भैया? तो श्रृंगार रस है। ठीक है। इसके आगे, जिस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं, तो उसमें क्या होता है? वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस सांची, ए बतिया सुनी रूखी। इन पंक्तियों में रस है। अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ए बतिया सुनी रूखी। तो इस दर्शन, इसमें कुछ वियोग का लग रहा है ना, तो ये क्या है? इसमें वियोग श्रृंगार है। क्या भैया? इसमें वियोग श्रृंगार है। ठीक है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो हास होता है। क्या होता है? हास होता है। ठीक। बिंद के वासी उदासी तपो ब्रजधारी, महाविनु नारी दुखारे में रस है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे में रस कौन सा है? तो इसमें हास्य रस है। कौन सा रस है भैया? हास्य रस है। ठीक है। इसके आगे, आधा पात बबुल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में रस है। तो इसमें हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। क्या होता है भैया? तो शोक होता है। ठीक है। शोक अस्थायी भाव है किसका? तो करुण रस का। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नाही कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नाही कही। उपयुक्त पंक्तियों में रस है। तो कौन सा रस है? करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। ठीक है। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य को कपोल। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो इन पंक्तियों में भैया करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। ठीक है। इसके आगे है, वीर रस का अस्थाई भाव है तो उत्साह है। क्या है? उत्साह। ठीक है। वीरों का कैसा हो वसंत में दृश्य सृष्टि है, तो वीर रस का। वीरों का कैसा हो बसंत में सृष्टि, तो इसमें कौन सा रस है? तो वीर रस की है। ठीक है। इसके आगे है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। कितनी अच्छी पंक्ति है भैया। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर तक करता था सफल जवानी को। इस पंक्तियों का में रस है। तो कौन सी रस है? इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। ठीक है। ये तो सबको पता है। ये जो उदाहरण है ये सबको पता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। इसमें कौन सा रस है? कौन सा रस है भैया? इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये उदाहरण पूछ के फिर इसमें बता भी दिया है कि इसमें वीर रस है
तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। और वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, उग्रता, गर्व तथा हर्ष है, तो ये वीर रस के संचारी भाव है। क्या है? वीर रस के संचारी भाव है। ठीक है, अब इसको देखो, इस ये भी अप्रोक्सीमेट सब लोग लगभग लोगों को पता होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लोगों को पता होगा कि इसमें कौन सा रस है, क्योंकि ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या है? तो इसमें भैया वीर रस है। क्या है? वीर रस। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसके आगे है उत्साह अस्थाई भाव है किसका? तो वीर का है। किसका है? वीर का है। ठीक है, इसके आगे सुनत लखन के बचन कटोरा कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा, अब जान देऊ दोष मोहि लागू, कटुवादी बालक वध जोगू। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। रौद्र रस है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो ये रौद्र रस का है। किसका? रौद्र रस का। ठीक है, इसके आगे हम बोरव सबौ रघुबर ठाकुर की धार में बारन बजी सरथ हई, बान की वायु उड़ाव कै लक्षण लक्ष्य करौ अरिहा समर्थ हई। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें रौद्र रस है। कौन सा? रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। ठीक है, इसके आगे है जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक यु ब्रह्मांड उठावे, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमि तोरी। इन पंक्तियों में रस है, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है भैया? तो रौद्र रस है। कौन सा? रौद्र रस। ठीक, भयानक रस का संचारी भाव है, तो इसका है त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपसमार इत्यादि। ठीक है, इसके आगे है हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूभेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। कौन सा रस है भैया? तो वीर रस है। क्या है? हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूभेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। ठीक है भैया, कौन सा रस है? वीर रस है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। कौन सा रस है? एक और अजगर ही लखी, एक और मृगाय, बिकल बटोही बीच माँ, परियो मूर्छा खाए। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे है उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालो सी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। ब्याल किसे कहा जाता है? तो सांप को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? सांप को। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही फेन उगलती, उन फैलाए ब्यालो सी, सॉरी फन फैलाए ब्यालो सी। ठीक है, इसमें भयानक रस है। अब क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो वो होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा अस्थाई भाव किसका है? तो विभत्स का रस का है। किसका है? विभत्स रस का जुगुप्सा अस्थाई भाव। ठीक है, इसके आगे है फड़ी नखन सौ ताड़िन, उधिर मवाद निकारी, ले पति अपने मुखैनी पे,
हर्षी प्रेत गण नारी। इन पंक्तियों में रस का अस्थाई भाव है, तो इसमें जुगुप्सा है। क्या है? जुगुप्सा। ठीक है। जह तह मज्जा मांस रुधिर परत बगारे, जित जित छिटके हाड से तू कहूँ कहू रतनारे। तो जहां मांस वांस की ये सब की बात आ जाए तो वहां क्या होता है? वहां विभत्स रस होता है। ठीक है। क्या होता है? विभत्स रस। ठीक है। चलिए इसके आगे। स्वान अंगुरिनी काटी काटी के खात विदारत, सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकारत। तो जहां मांस वांस की बात आ जाए, मतलब आप लोग को पढ़ने में ही लगे कि ये थोड़ा मांस वांस टाइप का है, तो ये क्या वहां क्या हो जाता है? विभत्स रस हो जाता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा रस है? तो विभत्स रस है। स्वान अंगुरी काट काट के खात विदारत। स्वान मतलब हंस। ठीक है। सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत। तो जो हंस है वो क्या कर रहा है? अंगुली जो है काट काट के खा रहा है। ठीक है। और सिर पर बैठकर कौवा जो है वो दोनों आंख निकाल निकाल कर खा रहा है उसका। ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो विभत्स रस है। ठीक है। इसके आगे है अद्भुत रस का अस्थाई भाव का है, तो विस्मय है। क्या है? विस्मय। ठीक है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इन पंक्तियों में रस है, अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इस पंक्तियों में रस है, तो इस पंक्तियों में अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस। ठीक है। इसके आगे है दिखरावा मत ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्या है? तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस। दिखराव मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत रस है। इसके आगे है विस्मय या आश्चर्य अस्थाई भाव है, तो किसका है? अद्भुत रस का। किसका है भैया? तो अद्भुत रस का। ठीक है। केशव कही ना जाए के कहिए, केशव कही ना जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझी, मन ही मन रहिए। इस पंक्ति में रस है, तो इस पंक्ति में भैया अद्भुत रस है। कौन सा? अद्भुत रस है। ठीक है। इसके आगे है जन्म मरण में भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन में उत्पन्न होने वाले रस का क्या नाम है? तो उसका नाम है शांत रस। जन्म मरण में भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन में उत्पन्न होने वाले रस का नाम है, तो उसे शांत रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शांत रस। अब लो नशानी अब लो नशहूं। क्या है? अब लो नशानी अब न नशहो। इस पंक्ति में रस है, तो इस शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। ठीक है। संसार की आसारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग से क्या उत्पन्न होता है? वैराग से क्या उत्पन्न होता है? तो सिर्फ शांत रस होता है। क्या रस? कौन सा रस होता है? तो शांत रस होता है। ठीक है। इसके आगे है कबहुक हो यानी रहने रहगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सुभाव गहोगो, जथा लाभ संतोष सदा काहु सो कछुना चाहगो, परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेह निव होगो। इस पंक्ति में रस है, तो इस पंक्ति में शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। ठीक है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मतलब जहां सुंदर बुद्धि है वहां अपार संपत्ति है। ठीक है। और जहां बुरी बुद्धि है वहां विपत्तियों का नाश है। ठीक है। इस पद में रस है, तो इस पद में शांत रस है। कौन सा रस है? तो शांत रस है। ठीक है। चलिए इसके आगे
शांत, करुण, भयानक तथा अद्भुत रसों में से आचार्य भरत ने जिस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया वह कौन सा है? तो वो शांत रस है। तो इस आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को नाट्य अपने नाट्य शास्त्र में स्वीकार नहीं किया। ठीक है। जिस रस का स्थायी भाव निर्वेद है उसे क्या कहते हैं? तो शांत। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद है। क्या है? निर्वेद। ठीक है। इसके आगे है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर सकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। इस पंक्तियों में रस है तो इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। ठीक है। मन रे तन कागद का पुतला, लागो बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। मन रे तन का कागज का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागय बूद बिनस जाए छिन में, करबे गर्व करबे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में शांत रस है। कौन सा रस है? तो शांत रस है। ठीक है। इसके आगे आगे है, वरंद की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की। क्या है? थोड़ा सा को ऊपर कर लें तब सही रहेगा। वरंद की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके धन बीच जगह, छवि मोतिन आल अमोलन की, घुघरारी लटें लटकें मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निव छावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। इस पद्यांश में रस है तो कौन सा रस है? वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस। ठीक है। किलकत कान घुटरोवानी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े धावत, कबहू निरखी हरि आपहु छाह कौ, कर सौ पकरन चाहत, कल की हसत राजत दो, दतिया पुनि पुनि तीह अवगाहत। इस काव्यांश में रस है तो इसमें भी कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। कौन सा? वात्सल्य रस। ठीक है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लपेट ली किए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भी वात्सल्य रस है। ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तिनकी झाई परे श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में भक्ति रस है। कौन सा रस है भैया? तो भक्ति रस है। ठीक है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भक्ति है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भक्ति है। ठीक है। इसके आगे है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में भक्ति रस है। कौन सा रस है भैया? तो भक्ति रस है। ठीक है। इसके आगे, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नव रस से अभिप्राय है तो नव रस। क्या है? नव रस। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आहार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार्य। ठीक है। वेप था, वेप था है तो ये सात्विक अनुभव है। क्या है? सात्विक अनुभव। ठीक है। सही सुमेलित है, श्रृंगार का अस्थायी भाव रति होता है, अद्भुत का अस्थायी भाव विस्मय, शांत का निर्वेद और वीर का उत्साह। क्या होता है? वीर का उत्साह रस होता है। ठीक, उत्साह स्थायी भाव होता है। इसके आगे ही सही सुमेलित कीजिए तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वीर का उत्साह होता है, रौद्र रौद्र का क्रोध होता है, करुण का शोक होता है। ठीक है। इसके आगे, जय जय पटु झटकती हटती हसती नवा नचावती नैन, त्यों 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 निपट उदारहु फगुआ देत बनौ बनय न।
इन पंक्तियों में है तो कायिक अनुभव कौन सा है? ज्यों ज्यों पटु झटकती हठती हसती नवा नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूँ फगुआ देत बनय ना। तो इस पंक्ति में कौन सा है? तो कायिक अनुभाव है। शत्रु शत्रु की ललकार, पराक्रम तथा चरणों के गीत जिस रस के उद्दीपन विभाव है वह रस है, वो वीर रस है। कौन सा रस है? तो वीर रस है। ठीक है। शांत वैराग्य, रौद्र क्रोध, भयानक भय तथा अद्भुत का घृणा में से सही रस तथा कोष्टक में दिए गए अस्थाई भाव नहीं है। तो अद्भुत का नहीं है, अस्थाई भाव घृणा नहीं है अद्भुत का। ठीक है। मनमोहन तव बिछुरी जब सौ, तन आसुन सौ सदा धोवती है। इन पंक्ति में रस है तो वियोग श्रृंगार का। किसका? वियोग श्रृंगार का। पंचभूत का वैभव मिश्रण झंझाओं का सकल निपात उल्का लेकर सकल शक्तियां खोज रही थी खोया प्रात। इन पंक्तियों में रस है तो भयानक रस है। कौन सा रस है? तो भयानक रस। ठीक है। दुलारों में नित पाली हुई प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, वही थी सरल कुमारी कुमारी। क्या है? सरल कुमारी। इस पंक्तियों में रस है तो करुण रस है। ठीक है। भरत मुनि ने हास्य रस के संचारी भाव के दो कितने भेद किए हैं? तो दो भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? तो दो भेद किए। ठीक है। प्रिय व्यक्ति को खोना या उसको दीनहीन दशा में पाना जिस रस का आलम्बन भाव है वह रस है तो करुण रस का है। किसका है? करुण रस का। ठीक है। प्रिय की चेष्टाएं तथा सुंदर प्राकृतिक दृश्य जिस रस के अस्थाई भाव हैं वह हैं श्रृंगार रस के। किसके हैं? श्रृंगार। भुज पकड़ना, आंखें लाल होना जिस रस का अनुभव है तो वो वीर रस का। किसका? वीर रस का। गर्व, चपलता, आमर्श जिस रस के अस्थाई भाव हैं तो वो वीर रस के हैं। किसके? वीर रस के। लज्जा, हर्ष तथा उत्सुकता संचारी भाव से संबंधित रस हैं तो श्रृंगार रस के। किसके? श्रृंगार। मुख खिलना तथा एकटक देखना जिस रस का अनुभव है वह है श्रृंगार रस का। किसका? श्रृंगार रस का। ठीक है। किसका भैया? तो श्रृंगार रस का। तो यहाँ हमारा जो है रस से जितने भी क्वेश्चन थे, पीवाईक्यूज थे, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और कल जो हमारा जो चैप्टर होगा वो छंद होगा। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।